जी तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 5.1। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड था प्रीवियस कंसेप्ट के साथ, लेकिन मैंने एक न्यू कंसेप्ट लाया हूँ जिससे आपको ये इजीली समझ आ जाए। बच्चों, न्यू और कह लें कि प्रीवियस कंसेप्ट में बस इतना सा फ़र्क है, उसमें मेरा थोड़ा लॉजिक कह लें कि इतना ख़ास तरीके से मैंने बयान नहीं किया हुआ कि आपको समझ आए, लेकिन इस लॉजिक के अकॉर्डिंग जो आज इस्तेमाल होगा वो कह लें कि एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियरिटी एंड अजम्पशन होता क्या है। ठीक है, जिसने बोला हुआ है कि यूज लीनियरिटी एंड अजम्पशन मेथड टू फाइंड वी आउट वोल्टेज, यानी कि आपने इस रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज हमारे पास है उनको फाइंड आउट करके देना है लीनियरिटी और अजम्पशन के मेथड के थ्रू। बच्चों, अजम्पशन अजम्पशन मींस एक अंदाजा लगाना। ठीक है, अजम्पशन ये कहलाता है। लीनियरिटी और अजम्पशन एक ही बात है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अजम्पशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना। तो यहाँ पे भी हम अंदाजा लगाते हैं, जो कि कह लें कि अंदाजे के मुताबिक ही हमें एग्जैक्ट वैल्यू को मालूम करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वहां पे हम क्या करते थे, इनपुट से आउटपुट की जानिब आते थे। यहाँ से हम आउटपुट की जानिब से इनपुट की जानिब जाएंगे, लेकिन अंदाजे के अकॉर्डिंग। देखो, अब मैं अंदाजा लगाता हूँ। लेट से मैं कह देता हूँ, यहाँ पे लेट कर ले, लेट एज्यूम, यानी कि हम अंदाजा लगाते हैं। लेट एज्यूम वी आउट की अब कुछ भी वैल्यू हो यहाँ पे अजम्पशन के तौर पे रख लो। वी आउट इज इक्वल टू, अब इसको कितने वोल्टेज के बराबर रखें, 1 वोल्ट कह लो, 3 वोल्ट। हम 3 वोल्ट रखते हैं क्योंकि आपकी बुक के ऊपर 1 वोल्ट रखा गया, हम 3 वोल्ट रखते हैं ताकि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं इस वजह से कर रहा हूँ, ना कि मुझे कोई यानी कि लालच है कि आप यार मतलब कि कहो कि सर को ज़्यादा आता है। नहीं यार, मैं आपको समझाना चाहता हूँ फुली कंसेप्ट के साथ। अब देखें, आपको ये इतना पता चल गया। अब हम एक एक कंसेप्ट, एक एक यहाँ पे पॉइंट की बात करेंगे। देखें, मेन बच्चों ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ये बैटरी लगी हुई है जिसमें से करंट आ रहा है और ओवरऑल रेजिस्टर्स में वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसमें से जो टोटल करंट निकलेगा उसका नाम हम रख लेते हैं आई टी। ठीक है जी, यानी कि जो टोटल करंट निकल रहा है, जब वो इस नोड पे पहुंचेगा उसे डिवाइड होना पड़ेगा 2 पार्ट्स में, क्योंकि आगे 2 वायर्स है, उसे 2 वायर्स में जाना पड़ेगा। डेट्स वाई हम लेट से कह देते हैं इस तरफ I1 करंट चली गई। ठीक है, हम ये नहीं जानते कितना करंट गया, इस वजह से हमने एक वेरिएबल नेम दे दिया, और इस तरफ चली गई I2 करंट। ठीक है बच्चों, अब नोड्स की बात आती है तो देखें यहाँ पे एक मेजर नोड बनता है, ये हमारा वो नोड है। तो लिहाजा इस नोड को आप एक नाम दे दो। लेट्स से मैं इसको क्या नाम दूं, क्या कहते हो, इसको हम नाम दे देते हैं V1 वोल्टेज इसका। ठीक है, ओके हो गया। अब देखो बच्चों, हर एक रेजिस्टर के क्रॉस उसके अपने वोल्टेज होते हैं। ठीक है, अभी आप मेरी बात समझ जाओगे जब मैं ये ओवरऑल इसको करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, समझ लेना। देखो बच्चों, असल में होता क्या है, यहां से 12 वोल्ट आगे दिए जा रहे हैं थ्रू करंट की मदद से। तो कह सकते हैं कि जब 12 वोल्ट दिए जा रहे हैं, मतलब कुछ वोल्टेज 2 किलो ओम के क्रॉस यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गई या प्रोड्यूस हो गई, यानी कि कुछ वोल्टेज इसने ले लिए और बाकी के आगे भेज दिए V1 की फॉर्म में। V1 की फॉर्म में जो वोल्टेज थे वो इस वायर में भी आगे इसी तरह से क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो मेन ये कंसेप्ट होता है। अब देखें, अब मैं I2 करंट देखें, मुझे ये पता है इस V2 के क्रॉस कितने वोल्टेज है क्योंकि ये अजम्पशन की गई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि 4 किलो ओम के क्रॉस कितने वोल्टेज होंगे। तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, जरा देखें। अब मुझे इसके वोल्टेज उस वक्त पता चल सकते हैं जब मुझे ये पता हो कि इसमें से कितना करंट गुजरा है। तो करंट मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ थ्रू ओहम्स लॉ। देखें, I2 इज इक्वल टू V ओवर R होता है। तो वोल्टेज V आउट, मुझे इस रेजिस्टर के वोल्टेज पता है क्योंकि इस रेजिस्टर में से भी I2 करंट ही पास कर रहा है, जिसकी वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस हुए। तो फार्मूला लग जाएगा V आउट ओवर इट्स रेजिस्टेंस, जो कि 2K है। तो क्या आ जाएगा, देखो मैंने रखे हैं 3, तो ये आ जाएगा 3 ओवर 2 मिली एम्पेयर। ले जी, आपकी ये करंट आ गई I2। अब मैं 4 किलो ओम के रेजिस्टर के वोल्टेज फाइंड आउट कर लेता हूँ, प्लस माइनस V4 के। इस तरह से आप इसके क्या करोगे, साइन लिख दोगे, क्योंकि करंट जिस पोल में से एंटर करती है रेजिस्टर के उस तरफ पॉजिटिव पोल हमेशा होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो देखो, अब मैं यहाँ पे V4 के फाइंड आउट करता हूँ। V4 के बच्चों किसके इक्वल होंगे, जरा देखें। ओहम्स लॉ ही लगेगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है इसकी 4 के और करंट इसमें से गुजरा है I2, लेकिन इसके पॉजिटिव पोल में एंटर किया, डेट्स वाई ये प्लस में ही पुट किया जाएगा। अब देखें क्या होगा, 4K मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2 मिली, इसी तरह से आ जाएगा। तो 2 1s are 2 2s are 4 होता है, 2 3s are 6 होता है, यानी कि ये आ जाएंगे 6 वोल्ट, और किलो और मिली कैंसिल हो चुके होंगे, तो ये 6 वोल्ट आ गए। अब मैं अगर V1 को कैलकुलेट करना चाहूँ ना, तो बच्चों आपको मैंने बताया, अभी समझाया कि 12 वोल्ट टोटल वोल्टेज थे जो आगे भेजे गए, जिसमें से कुछ इसने अब्जॉर्ब कर लिए, बाकी सारे V1 की जगह आ गए। अब V1 ने आगे तकसीम किए हैं वोल्टेज, यानी कि V1
ये आगे जितने भी वोल्टेज तकसीम हुआ है ना इन दोनों के दरमियान, वो V1 टोटल है, यानी कि V1 उनका टोटल है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि V1 इज इक्वल टू V4K प्लस V आउट, यानी कि इन दोनों में जो वोल्टेज की तकसीम हुई, अगर उन दोनों को जमा कर लिया जाए, वो ऐसे ही है जितना वोल्टेज V1 ने आगे भेजा वही वोल्टेज है वो जो इन दोनों में तकसीम हुआ। ये ऐसे ही है, एक बाप है उसने अपने बच्चे को यहाँ से, ये एक बाप है इसने अपने बच्चे को पैसे दिए, वो पहले फर्स्ट दुकानदार के पास गया तो उसने उसको पैसे दे दिया, आगे वो मार्केट में चला गया, मार्केट में उसने पता नहीं कितनी दुकानें फिरी, लेकिन उस हमें ये पता करने के लिए कि उसके पास कितने पैसे थे मार्केट में जाने से पहले, हमें ये पता करना चाहिए कि इस दुकानदार ने कितने पैसे दिए। ठीक है, असल में ये चक्कर होता है। मिसालें मेरे पास काफी है आपको समझाने के लिए। तो देखो अभी हमें ये पता चलेगा कि मार्केट में जाने से पहले उसके पास कितने पैसे थे, यहां से हमें ये पता चल जाएगा। देखो इजीली V4 के कितना 6 प्लस V आउट हमने कितना जम्पशन किया 3, तो ये आ रहा है 9 वोल्ट। अभी हमें पता चलेगा हमारा अंदाजा किस हद तक गलत है या करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अंदाजा आपका करेक्ट होना इससे कोई लेना देना नहीं है, आपने बस एक अंदाजे के अकॉर्डिंग बस ना इन वोल्टेजेस को फाइंड आउट कर लेना। अभी आप V आउट जो है ना V आउट नहीं निकाल रहे, इसे V आउट प्राइम कहिएगा, क्योंकि अभी आप V आउट प्राइम के अकॉर्डिंग चल रहे हो, आपने अजम्पशन किया तो इसको V आउट प्राइम ही कहना चाहिए, यानी कि ये एग्जैक्ट V आउट नहीं है, ये V आउट प्राइम यानी कि आपका एक अंदाजा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी V आउट प्राइम कह लो। आगे मजीद ये 9 वोल्ट आ गए V1। अब देखो मुझे मसला कहाँ पे आएगा, 9 वोल्ट मुझे V1 का तो पता है, अब मुझे असल में मसला पता है क्या आएगा। अब जब मैं इस वायर से, यानी कि मुझे असल में क्या चीज़ मालूम करनी है कि यहाँ पे कितने वोल्टेज है, मुझे ये पता होना चाहिए कि 12 वोल्ट के क्रॉस कितने वोल्टेज। क्योंकि बच्चों देखो मेरी बात ज़रा ना गौर से समझना, यहाँ पे अगर मैं एक नोड कंसिडर करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे V2 वोल्टेज है। ठीक है, V2 मैंने वोल्टेज ले लिए, तो ये V2 वोल्टेज वही वोल्टेज होंगे ना जो इस बैटरी के वोल्टेज होंगे, यानी कि 12 वोल्ट या जितने भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो लिहाजा अब मैं अगर इस नोड के वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहूँ, क्योंकि इस नोड से ही आगे वोल्टेज सप्लाई हुए हैं, मतलब कि यहाँ पे 12 वोल्ट थे टोटल, वही आगे डिवाइड होते गए हैं। अगर मैं इस नोड तक के वोल्टेज फाइंड आउट कर लूँ ना, यानी वैसे ही जैसे यहाँ से मैंने V1 के कैलकुलेट किए, यानी कि बच्चे के पास अभी 12 वोल्ट थे, मतलब कह लो बच्चे के पास 1200 रुपया था, तो आगे उसने कितना अभी आगे खर्च किया, तो हमें यहाँ से पता चलेगा 1200, यानी इसने यहाँ पे कितना खर्च किया। मुझे अब इसमें कितने वोल्टेज अब्जॉर्ब हुए हैं ये पता करने के लिए IT करंट का पता होना चाहिए। तो IT करंट मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, देखें IT करंट जो थी यानी टोटल करंट वो दो हिस्सों में तकसीम हुई थी, एक थी I2 और एक थी I1। I2 मुझे पता है, I1 मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, मुझे V1 वोल्टेज का पता है, तो सीधा सीधा आप क्या करो I1 करंट को कैलकुलेट कर लो। देखो ये इस नोड में से निकली है, नीचे आपको एक पता है ग्राउंड वाला नोड भी होता है, हमने इसको ग्राउंड कर दिया 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये करंट कहां से लीव हुई, V1 में से, तो V1 माइनस उसी वक्त लिख दिया हमने, ये जाके एंटर हुई 0 में। ठीक है, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट में, तो लिहाजा 0 अगर जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो बटे में आ गई, ये आ गया फार्मूला इसका। तो देखें V1 की वैल्यू 9 है, अगर 3K आ गया तो ये आ जाएगी हमारे पास 3 मिली एम्पेयर। I1 की वैल्यू आपको पता चल गई है। अब I1 की ही मदद से आपने क्या कर लेना है, आपने I1 की ही मदद से टोटल करंट फाइंड आउट कर लेनी है IT इज इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2। ये कैसे आया बच्चों, क्योंकि हमने नोड 1 के ऊपर KCL अप्लाई किया था, सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, तो इसके अंदर सिर्फ एक करंट एंटर कर रही है, बाकी दोनों देखें बाहर जा रही है, दैट्स वाई हमारे पास ये फार्मूला बन गया। ठीक है, लिविंग करंट एक साइड पे आ गई, एंटरिंग करंट एक साइड पे, तो ये इन दोनों का सम होगा। I1 की वैल्यू 3 मिली है, I2 की वैल्यू कितनी है 3/2 मिली, तो 3 मिली प्लस 3/2 मिली, तो ये कितना आ जाएगा, तो 3 बार 6, 6 और 3 ये बन जाएगा। ये वैसे होता बच्चों आपको भी पता कितना 1.5 होता है, तो ये 4.5 मिली एम्पेयर आ जाएगी, 4.5 मिली एम्पेयर। ठीक है, इतना तो कैलकुलेटर आपके ब्रेन में भी होना चाहिए। अब देखें मुझे IT की वैल्यू पता है, तो अब मैं वो V2 की वैल्यू पता कर लूंगा। ठीक है, अगर मेरी अजम्पशन अभी आपको पता चल जाएगा इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। V2 आपने बस वहां तक जाना था, V2 के पॉइंट तक, ताकि आपको ये पता चल जाए कि असल में तो वहां पे 12 वोल्ट होने चाहिए। अगर हमारी अजम्पशन ठीक हुई ना, फिर एग्जैक्ट V2 12 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा, अदरवाइज हमें ये पता चल जाएगा हमारी अजम्पशन कितने % गलत है। ठीक है, ये चीज़ होती है। देखो अब V2 की वैल्यू मैं पता करने लगा हूं, देखो बच्चों मुझे IT की वैल्यू पता है, तो V2 वोल्टेज कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ था यहाँ से, यानी वो 12 वोल्ट कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ, कुछ वोल्टेज इसने खा लिए V2 के, यानी कि 2 के रजिस्टर ने, और बाकी सारा वोल्टेज V1 में चला गया। तो इन दोनों को अगर जमा करके दोबारा मैं, मतलब कि ये ऐसे ही है, बच्चा मार्केट में जाने से पहले और मार्केट से पहले जहाँ पे खर्चा करके आया, उन दोनों की जो मनी थी उन दोनों को जमा किया जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि वालिद साहिब ने टोटल पैसे कितने पकड़ाए थे बच्चे के हाथ में। ठीक है, ये चीज़
तो देखो इन दोनों को जमा करते हैं, हमें ये पता है वालिद ने 1200 रुपया पकड़ाया हुआ है, लेकिन हमें अभी हम अंदाजा लगा रहे हैं कि इतना इतना दिया होगा। अगर अंदाजा गलत हुआ तब भी हमें पता चल जाएगा कि उसके पास आखिरी पॉइंट पे जाके कितने पैसे थे। ठीक है, हमारा यही एक अंदाजा बनता है। एक मिसाल ऐसी है मेरे पास। ठीक है, इस मिसाल को एक्सेप्ट कर लें। अब इसी तरह की मिसाल दी जा सकती है। अब ये V2 के बच्चों क्या होंगे, देखें ये 2K का रजिस्टर है, इसके क्रॉस हमने वोल्टेज रखे हुए हैं V2 के, देखें ये प्लस माइनस V2 के। अब V2 के वोल्टेज है ये हमने फाइंड आउट करना है। ये कैसे होंगे, देखें इसमें से करंट जब IT गुजरता है तब यहाँ पे वोल्टेज पैदा होता है, और करंट इसके पॉजिटिव पोल में से गुजरता है। दैट्स वाई ये आ जाएगा 2K IT की वैल्यू ही डायरेक्ट मैं पुट कर देता हूँ जो कि 4.5 मिली है। ठीक है, अब देखें ये वैल्यू आ गई, प्लस इसमें V1 की वैल्यू होगी। V1 की कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास, वो थी 9। अब देखें ये कितना हो जाएगा, 4.5 4.5, ये पूरा बन जाता है 9। 9 जमा 9 18 वोल्ट आपका जवाब आ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो नजर आ रहा है कि बच्चे को मिले थे 1200 रुपया, जबकि 1800 रुपया आ रहा है। इसका मतलब कुछ एर फेर हो गई है हमारे साथ। अब देखते हैं वो एर फेर कितनी थी। ठीक है, वो हमें कैसे पता चलेगा, अभी आपको दिखाता हूँ। वो बच्चों काफ़ी सिंपल होता है, वो पता है आप कैसे निकालोगे, ये देखो ज़रा। अब आपने पता है क्या करना है, आपकी जो वैल्यू आई है ना लास्ट में, आपने अपनी जो वी आउट है उसको इस तरह से निकालना है। देखिए वी आउट इज इक्वल टू जो आपकी वैल्यू आई है ना, आपकी जो वैल्यू आई है एग्जैक्ट वैल्यू जो थी टोटल वोल्टेज सोर्स की, यानी कि जो वोल्टेज सप्लाई दे रहा था उसको ऊपर रखना है, और जो आपकी वैल्यू आई है उसको नीचे रखना है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। एग्जैक्ट वैल्यू ऊपर बटे में टोटल वैल्यू जो मतलब आपकी आई है रिजल्ट में, मल्टीप्लाई आपने करना है जो आपने अंदाजा लगाया था, यानी कि वी आउट प्राइम के साथ। समझ रहे हो ना मेरी बात को। असल में फिर से एक दफा फार्मूला सुन लो, एग्जैक्ट वैल्यू अवर रॉन्ग वैल्यू कह लो या आपका अंदाजा कह लो, योर अब इसको अजम्पशन, योर अजम्पशन। ठीक है, आपकी अजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एग्जैक्ट अजम्पशन वैल्यू जो आपको रिजल्ट में चाहिए। ठीक है, आपने वो वाली वैल्यू के साथ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है। अभी आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। देखो 12/18 ये कितना आ रहा है, 2/3। ठीक है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय ये हमने कितनी अज्यूम की थी, 3। तो इसका मतलब आपका जो एग्जैक्ट आंसर था वो था 2 वोल्ट, यानी कि आपके पास वी आउट 2 वोल्ट निकलती है। इस तरह से अजम्पशन निकाली जाती है। मतलब कि आपका जो आंसर आया होगा ना बच्चों, आपने उसको ना एग्जैक्ट को ऊपर रखना और अपनी जो आंसर आया होगा उसको नीचे रखना। अगर ये ऐसा होता है, चलो फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है ये 12 का 12 ही आया होता है, इसका मतलब आपने एग्जैक्ट आंसर रखा होता। यानी कि अगर मैं ऐसा करता इसको 2 ही रखता, डायरेक्ट 2 वोल्ट के इक्वल मैंने रखा होता, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पे मेरे पास 12 वोल्ट ही आना था। मैंने क्या करना था, 12/12 करना था, ज़रबे वी आउट प्राइम करना था, एग्जैक्ट आंसर 2 वोल्ट ही आ जाना था। ठीक है, और ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, ये एग्जैक्ट तरीका है करने का जो मैंने अभी आपके सामने पेश किया है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। देखें कितना छोटा सा सवाल है, बस एक सोच के मुताबिक इसके अंदर चलना पड़ता है। ठीक है, तो अभी मुझे इजाज़त दे दें।